हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद आरती। तो जैसा कि आपको पता हो, आपकी प्रश्न बैंक की विज्ञान की सीरीज चल रही थी कक्षा 10 की। तो उसमें आपके 13 अध्याय हो चुके हैं। आज आपका 14 नंबर का अध्याय है, तो आज उसको कंप्लीट करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, इसलिए हमारी कोई भी नई वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आपके चलते हैं आपके प्रश्नोत्तर की ओर। तो ये है आपका अध्याय ऊर्जा के स्रोत। इसमें आपके खाली लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। इसमें बहुविकल्पीय और रिक्त स्थान और सही जोड़ी इसमें कुछ नहीं दी है। इसमें खाली आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ऊर्जा संचरण का नियम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा ऊर्जा का संरक्षण का नियम। ये हो जाएगा आपका भौतिकी का एक, ये आपका हो जाएगा भौतिकी का एक प्रयोगाधारित नियम है। इसके अनुसार किसी उपयुक्त निकाय की कुल ऊर्जा समय के साथ नियत रहती है, अर्थात ऊर्जा का न तो निर्माण संभव है ना ही विनाश, केवल उसका रूप बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए गति ऊर्जा स्थित ऊर्जा में बदल सकती है, विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल सकती है, यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मा उत्पन्न, अर्थात ऊर्जा अविनाशी है। ऊष्मा गति का प्रथम नियम भी वास्तव में ऊर्जा संरक्षण के नियम का एक परिवर्तित रूप है। ओके, नेक्स्ट है आपका, क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं? तो आपका आंसर ये हो जाएगा, हाँ हो सकता है, क्योंकि सौर सेल युक्ति का वास्तविक प्रचालन प्रदूषण मुक्त है, लेकिन यह हो सकता है कि उस युक्ति में संयोजन में पर्यावरणीय क्षति हुई हो। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन एक प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि इसके दहन से जल वाष्प उत्पन्न होती है जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करती है। आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है? तो आपके इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग पनडुब्बी को चलाने में किया जा सकता है। कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में इसका उपयोग होता है। कृषि एवं उद्योग क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। इसके ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाली गैस उत्पन्न होती है। आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, महासागरों से प्राप्त हो सकने वाली ऊर्जाओं की क्या सीमाएं हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा, महासागरीय ऊर्जाओं, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा एवं महासागरीय तापीय ऊर्जा की दक्षता अति विशाल है, परंतु इसके दक्षतापूर्वक व्यावहारिक दोहन में अनेक कठिनाइयां हैं। आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट, भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका, भूतापीय ऊर्जा जब जल भूमि के अंदर तत्व स्थलों में संपर्क में आता है तो वाष्पीकृत हो जाता है, जो पृथ्वी के बाहर गर्म वाष्प ऊष्मा स्रोत के रूप में निकल जाती है। इस वाष्प को ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। इस ऊर्जा का भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? तो आंसर इसका ये हो जाएगा, परंपरागत ऊर्जा स्रोत हमारी जीवन शैली के बढ़ते स्तर के कारण उत्पन्न ईंधन की अत्यधिक आवश्यकता की आपूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए हम ऊर्जा की वैकल्पिक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपका आंसर ये हो जाएगा।
तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तम ईंधन अधिक कैलोरी मान वाला, आसानी से हम मूल्य पर सर्वदा उपलब्ध संग्रहण एवं परिवहन में परिचित ईंधन उत्तम ईंधन आदर्श ईंधन कहलाता है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर का, जीवाश्म ईंधन से होने वाली कहानियां। जीवाश्म ईंधन से होने वाली हानियां लिखिए। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, अनेक दहन में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड आदि अनेक वायु प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। ठोस जीवाश्म ईंधन से राख आदि अपशिष्ट बचते हैं। वायु से हानिकारक गैसों के अतिरिक्त कार्बन के कण एवं धुआं उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त यह एक अवनीकरणीय ऊर्जा है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा।